ओम शांति। 7 जून 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है दिव्य मूर्त बनने की विधि। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो हमेशा की तरह बाबा प्रश्न पूछते हैं और बाबा ने कहा कि संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। तो हमें अंतिम हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? धीरे धीरे संकल्प कम होते होते संकल्प रहित अवस्था को पहुंचना है। तो उसके लिए क्या करना है? संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो फिर हमें संकल्प चलाने नहीं पड़ेंगे। हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। तो ये अवस्था कब होगी? तो सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। धीरे धीरे फिर क्या होगा? हमारे संकल्प कम होते जाएंगे, व्यर्थ नहीं चलेंगे, हम दूसरों के संकल्पों को जल्दी कैच करेंगे। फिर हमारा एक संकल्प, एक रस स्थिति 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। तो करेंगे तो हमारे कोई व्यर्थ नहीं चलेंगे। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अव्यक्त स्थिति में ज्यादा रहने का अभ्यास करना होगा। तो अव्यक्त स्थिति क्या बन जाएगी? एक दर्पण है। उस दर्पण में हम दूसरों के संकल्पों को देख सकेंगे। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और और हमारा दर्पण साफ और स्पष्ट होगा। जितना साफ, स्पष्ट, शक्तिशाली, तो हम दूसरों के संकल्पों को कैच करेंगे। हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, धीरे धीरे संकल्प रहित। और फिर हम एक रस स्थिति, एक संकल्प 1 सेकंड में टिक सकते हैं। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। तो तीनों ही रूपों में है ना, हमारे संकर मन, वाणी, कर्म। तो ये सभी में हमें क्या करना है? साधारणता को श्रेष्ठता में बदलना है। तो तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो, तीनों में हमें प्लेन होना है। स्मृति में भी प्लेन है ना, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। वाणी में भी प्लेन होना चाहिए, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो। और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान, जो जो हम सेवाओं के प्लान बनाते हैं, और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। तो प्लान जो है और वो प्लान प्रैक्टिकल होने के लिए हमें प्लेन बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि में कोई भी मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे संकल्प, बोल और कर का जो प्लेन है वो सफलता मिलेगी। तो कभी जब हमारे मन, वचन, कर्म इसमें प्लेन होना है, हमें मन, वाणी, कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लेन होंगे, है ना। संबंध संपर्क में संस्कारों के साथ, है ना, जब प्लेन होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। तो स्लोगन कौन सा बाबा ने याद कराया था? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे। तो मुरली का टाइटल क्या है? दिव्य मूर्त बनने की विधि। तो बाबा हमें दिव्य मूर्त बनने के लिए ये विधि बता रहे हैं। मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में हमें कैसे रहना है? एकदम प्लेन बुद्धि होकर प्लेन रहना है। जितना
जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप। जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना है। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सब अभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से ही सम्मान मिलेगा। तो कभी कोई का विचार स्पष्ट न हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाजी करेंगे तब क्या होगा, सतयुग में भी आपकी प्रजा हाजी हाजी करेगी। तो हाजी कहना ही दूसरे के संस्कारों को सरल बनाने का साधन है। तो दूसरों के भी संस्कार सरल बन जाते हैं। तो वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वो भविष्य के लॉ बन रहे हैं। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं। तो हमारे शब्द भी सोच समझकर निकलने हैं, कर्म भी। अभी तक क्या होता है, एक बात को पकड़ते तो दूसरी बात छूट जाती। जैसे विधि को पकड़ते तो विधान छूटता, विधान को पकड़ते तो विधि छूट जाती। तो अभी क्या करना है, विधि और विधान दोनों हमें याद रहे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विधाता। विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। नहीं तो क्या होगा, एक कोई ना कोई चीज छुटती रहेगी। तो विधाता याद रहेगा तो विधि भी हमारी सही होगी और हमारे जो विधान है वो भी ऐसे श्रेष्ठ विधान होंगे जो लॉ बनेगा। फिर बाबा ने 5 पार्टियों से मुलाकात की। तो पहले पार्टी में बाबा ने यही कहा कि जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे जो बंधन है वो आपे ही छूटते जाएंगे। बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही क्या है, तोड़ना। तो क्या होगा, बंधन टूटते जाएंगे जितना हम सर्विस में जोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं, क्या है, जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। तो पहला जोड़ना है तभी टूटेगा। सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। सर्विस के मौके को आगे रखना है, कर्तव्य को पहले रखना। कारण तो होते रहेंगे लेकिन कर्तव्य बल से कारण क्या हो जाएंगे, जो भी कारण है तो वो सभी क्या पड़ जाएंगे, ढीले पड़ते जाएंगे। दूसरा जो संगठन बाबा ने कहा दूसरी पार्टी को कि क्या करो, आप सर्विस के लिए माताओं के संगठन में घुस जाओ। तो यह सर्विस कर कमाल दिखाओ। तो फिर देखो कितने हैंड्स मिलेंगे, तो माताएं जुड़ती जाएंगी। और फिर जैसे कोई शरण आते हैं तो वो तो है अनाथ आश्रम, लेकिन ये तो क्या है, बाबा का सनाथ आश्रम है। तो माताएं जुड़ती जाएगी। फिर तीसरे ग्रुप को बाबा ने कहा कि सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। जितना जितना अव्यक्त स्थिति होगी तो हमारे संकल्प भी सिद्ध होते हैं। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करते हैं तो क्या है, मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती। जैसा बाप वैसे बच्चे, ये स्लोगन हमें याद रखना है। तो उसमें हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये अंतर मिटाने के लिए क्या करना है, अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। जितना जितना अंतर्मुखी होंगे ये अंतर मिट जाएगा और जैसे बाप वैसे बच्चे बनेंगे। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना, तो उतना हम बाबा से मिलन बना सकेंगे। मिटना कम तो क्या होगा, मिलन भी कम होगा। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए क्या करते हैं, बचपन से लेकर भिन्न भिन्न रूपों का यादगार है ना, फोटोग्राफ्स लगाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, किससे सजाना है मन मंदिर को, संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति है ना, जो अभी हमारा वर्तमान समय भविष्य में है ना, संगम योगी संपूर्ण फरिश्ता और भविष्य के जो भी अनेक जन्मों की मूर्तियां जो हमारी होंगी उसको क्या करना है, हमें सतयोगी देवी देवता, फिर मध्य में हमारा पूज्य स्वरूप, तो हमें वो सामने रखना है। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्षण क्या होते हैं, जो जितना जिसके समीप होते उतना संस्कारों में भी समानता होती है।
तो बाबा ने विशेष इस ग्रुप को क्या कहा, विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। फिर चौथा ग्रुप था, उसको बाबा ने कहा ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो, है ना, ईश्वरीय बंधन में खुद को बांधेंगे तो क्या होगा, बाकी बंधन है ना, कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। तो बंधन से ही बंधन कटता है, जितना यहाँ बांधेंगे तो वहां वो कटता जाएगा। फिर लास्ट ग्रुप, पांचवा ग्रुप था, उसको बाबा ने कहा कि बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते, है ना, काफी बार ऐसे होता है कि संकल्प चलते हैं तो फिर बिंदु रूप स्थिति नहीं हो पाती है, इसके पीछे समय नहीं गवाना। फिर तभी क्या करना, बिंदु रूप में तब तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। तो क्या करना है, शुद्ध संकल्पों का, स्वमानों का, हर रोज की मुरली से हमें इतने स्वमान बाबा देते हैं, तो वो स्वमानों का अभ्यास करें, शुद्ध संकल्पों का। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। तो ब्रेक नहीं लगती तो क्या करना होता है, मोड़ना होता है ना। तो बिंदु रूप में स्थित होना क्या है, ब्रेक। लेकिन अगर यदि ब्रेक नहीं लगा सकते तो क्या करना है, मोड़ लो, है ना। तो शुद्ध संकल्पों में हम तभी स्वयं को स्थित करें। तो अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ, व्यर्थ संकल्प न चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो पहले व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, उसके लिए फिर शुद्ध संकल्पों में स्थित हो जाएंगे, ताकि मोड़ेंगे खुद को, और फिर बिंदी रूप में स्थित सहज रहेगी। तो तभी फिर बिंदी रूप में स्थित होना सहज हो जाएगा। तो हम इसीलिए काफी सारे स्वमानों का अभ्यास, जो शुद्ध शुद्ध संकल्प है, जो मोड़ने का काम करेंगे। ओम शांति। तो ये थी दिव्य मूर्त बनने की विधि, 7 जून 70 की मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।